परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ ये अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया कि आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को लिए आने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ, हमारी सारी परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाला एक जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। इंदौर पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड की ये जो पहल है, परमेश्वर के वचन और उसकी सच्चाइयाँ और आराधना का समय, जब लोग अपने घरों में परेशान हैं और घरों में बंद हैं, उस समय उनके लिए आवश्यक परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति को पहुंचाने के लिए जो पहल इन लोगों ने शुरू किया है, परमेश्वर उसे आशीष दे और उसके द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर बरकत दें। हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, इस समय लाइव में अपने घरों से, अपने स्थानों से जितने लोग कनेक्ट होते हैं प्रभु, हम उनके परिस्थिति, उनके परेशानी, उनकी दिक्कतों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन सारी बातों को जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर आप प्रभु, हमारी जिंदगी के परिस्थितियों को बखूबी जानने वाले, हमारी जिंदगी के आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु, बाहर से दिखने वाली आवश्यकताओं से बढ़कर हमारी अंदर से जो आवश्यकता है प्रभु, कई बार हम जो दूसरों को नहीं बता सकते हैं, हमारे जीवित परमेश्वर उसको जानता है। और प्रभु, आज जब हम तेरे वचन के सामने बैठते हैं, आप हमसे व्यवहार करें, आप हमसे बातें करें और हम जानते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, आपका वचन हमारे लिए काफी है। प्रभु, तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। विशेषकर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जब अगले कुछ क्षणों में हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठते हैं, किसी भी प्रकार की टेक्निकल दिक्कतें ना हो प्रभु, ताकि हम सुचारू रीति से आपके वचन को सुन सके। प्रभु, तेरे हाथों में हम सबों को समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस विनती को तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं अपनी परिचय मैं ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन एक प्रार्थना विनती आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा जो मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डाले हैं और दुनिया में कईयों के, लाखों के ज़िंदगी में प्रभाव डालने वाले एक शख्स, जिनके साथ बहुत करीबी से सेवा करने का एक सौभाग्य मुझे मिला था, डॉक्टर रवि ज़ाकरियास, जो एक विश्व प्रसिद्ध प्रचारक रहे हैं। भले ही उनकी प्रचार का दर्जा के कारण कई साधारण लोग उसको सुनना नहीं चाहते थे और उनको सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में वो काफ़ी शारीरिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं और कैंसर के से परेशानी में हैं और उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर ज़माने में, हर समय में एक व्यक्ति को जगाता है और वो सब जगह परमेश्वर की आवाज़ बनकर रहता है और एक अलग दर्जे पर परमेश्वर के वचन के तौर पर रहा हुआ परमेश्वर का एक बंदा है और आज वो बिस्तर पर है। हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। आप लोग उनके लिए अपने प्रार्थनाओं में याद करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति में इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त में कोविड हम सबों को परेशान कर रखा है और जो एक ऐसा जीव कहें या अणु जो हमारे आंखों में अदृश्य है। समझदार लोगों से मेरी बातचीत में मैं समझा कि उसका जो साइज है वो 0.95 माइक्रोन का है, जो बहुत बहुत छोटा है। माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप में ही वो दिखता है और वो हमारी सबकी जिंदगी में इतनी तहस नहस को लाया है। और ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों का, दुनिया भर में सारे घरों में, सारे जगहों पर, न अमीर न गरीब, न पुरुष न स्त्री, न पढ़े लिखे, कोई चीज नहीं, सबके जिंदगी में वो तबाह कर रखा है।
पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी लोगों से संबंध में रहा और कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोविड तो अभी पिछले 2 महीने में हमारे क्षेत्र में आया है, लेकिन हम तो इतने परेशानी से गुजर रहे हैं कि कोविड का आना हमारी ज़िंदगी में कोई नई परेशानी नहीं आई। न जाने आप में से कितने लोग बहुत से परेशानी और दिक्कत अपने ज़िंदगी में लिए हुए अपने जीवन को लेके फिर रहे हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में हम इन परिस्थितियों के कारण हम किस स्तर पर चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता से हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं। अनिश्चितता हमारे ज़िंदगी में चली आती है। इस समय में हम में से कोई नहीं जानता, ना कोई हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी जो बहुत गलत खबरें फैलाती हैं, और कोई भी आकर मैं इसमें सक्षम हूं बोलने के लिए और अपनी डिग्रियों को बताकर, अपने नौकरी के क्षेत्र को बताकर बहुत सारी ज्ञान बांटता है, लेकिन उन ज्ञानों से कहीं बढ़कर इसकी वास्तविकता है जो हम नहीं जानते हैं। काफ़ी सारी बातें इसके पार्श्वभूमि पर चल रही हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी हो, बहुत सी अनिश्चितता और परेशानी लोगों के जिंदगी में चली आई है। मैं आज मेरे आवाज को सुनने वाले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी को दिक्कत, परेशानी और समस्याओं के साथ अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं क्या? आज परमेश्वर ने मेरे पास आपसे बोलने के लिए एक संदेश को दिया है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो संदेश आपके उन समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। समस्या के निदान हम नहीं, कोई भी इस संसार में नहीं कर सकता है। कर सकता है तो परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर अपने स्तर पर हम सबों की जिंदगी में अपने कार्य को चालू रखा है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जिंदगी विश्वास में चल रहा है? एक मसीही शिष्य को सबसे बेहतरीन नाम जो पवित्र शास्त्र देती है वो विश्वासी होने का है। हम लोगों को विश्वासी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी वास्तव में विश्वास में आगे बढ़ रही है? अब ये जो विश्वास मैंने कहा, वो विश्वास है क्या? एक वह जिंदगी जो सारे आंधी तूफान परेशानियों के बीच में परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रित करता है। ये ज्ञान हमारे जहन में होने के कारण, हमारे दिमाग में होने के कारण हम एक शांत होकर अपनी जिंदगी को बिताते हैं। मैं फिर से दोहराऊं, सारी परेशानी, आंधी तूफान के बीच में परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रित करता है, उसके नियंत्रण में है। ये जानकारी हमें एक शांत भाव को देता है। वही एक विश्वास होता है, एक विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर चीजों को संभाला हुआ है। और आज मैं आपको बताऊं, कई बार हमारी जिंदगी में हम दिक्कतों में विचलित होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान होते हैं। अनिश्चितता हमारे सामने दिखता है, भविष्य अंधकारमय दिखता है। न जाने अगला महीना कैसा निकलेगा। इस महीने का किराया दिया, अगले महीने का किराया कहां से आएगा? इस महीने तो ले देकर निकल गया, अब अगले महीना कैसा निकलेगा? बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? अगले साल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कैसी होगी? बहुत से सवाल हम सबों के पास में है। लेकिन उन सवालों के बीच में मैं आपसे एक बात को बोलकर अपने वचन पर प्रवेश करूं। मेरी भी अपनी बहुत सारी योजना थी इस समय में, इस साल में 2020 की बहुत सारी योजनाएं थी, बिगड़ गई सब। लेकिन मैं जानता हूं कि आप जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस गर्मी की छुट्टियों में सफर के बारे में सोचे होंगे, आपकी अगले साल के एडमिशन के बारे में सोचे होंगे। कई सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरा एक प्रमोशन ड्यू था, अब अगले हफ्ता होना था या अगले महीने में होना था, और अब पूरी अनिश्चितता हो गई। न जाने अगले महीने नौकरी भी रहेगी कि नहीं। दुनिया भर में करोड़ों करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि तकरीबन 20.5 करोड़ लोगों की नौकरी अब तक चली गई है। तकरीबन 30 से 35
प्रतिशत लोग अपनी नौकरी को खो दिए हैं और न जाने कहां से हर चीज को चलेगा। व्यापारी परेशान हैं और उनके सामने बड़ा अंधकार में है। हमारी योजनाएं बिगड़ गई है। लेकिन मैं वचन को शुरुआत करने से पहले एक बात आपके समझ में डालकर मैं आगे बढ़ूं। हमारी योजनाएं बिगड़ गई हैं, लेकिन जानो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कोई भी योजना बिल्कुल भी नहीं बदली है, बिगड़ी नहीं है। उसकी योजनाएं बिगड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हमारे लिए वो सोचना समझना भी मुश्किल है कि परमेश्वर की योजना नहीं बिगड़ी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है, परमेश्वर की योजनाएं वो जैसे का तैसा है, लेकिन योजनाएं बिगड़ी हम मनुष्यों की है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ मैं आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपकी जिंदगी परमेश्वर के बाहों में सुरक्षित है। एक उदाहरण मुझे जल्दी से याद आता है। हम जब बंबई में रहते थे, उस समय लोगों के घरों में हम जाया करते थे विजिट के लिए। और जब हमारा बेटा उस समय बहुत छोटा था और वो भागकर किसी के भी घर में चला जाता था, हम तैयार होते थे और वो निकल जाता था। हम कहते थे बेटा मत जा, लेकिन वो निकल जाता था। और एक दिन वो निकला घर से, हम लोग जाने की तैयारी किए। जब तक मैं दरवाजा में ताला लगाया, तब तक वो दौड़कर चला गया और जाकर वहां से वापस आ गया। और मैंने पूछा क्या बात है, तो बोले नहीं, आज मैं पापा मम्मी के साथ जाऊंगा। मैं उसको फिर से सवाल किया कि बेटा तू ऐसा तो करता नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया। और हम धीरे से वहां से चलकर जा रहे थे, अगले गली में जाना था और हम चल कर जा रहे थे। और उस दिन हर समय इसको जब रास्ते पे निकालते थे तो हम हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे और ये हाथ पकड़ता नहीं था। लेकिन उस दिन ये मेरे हाथ भी पकड़ा था और मेरे पैंट में भी अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। और मैं समझ गया कि कुछ तो परेशानी है। एक विशेष जगह पर पहुंचने पर वो मेरे हाथ को पकड़ा है, उसके पकड़ और भी जोर हो गया और उसने मेरे पैंट को भी जोर से पकड़ लिया। तो मैंने पूछा बेटा क्या बात है, तो बोले पापा वहां पर कुत्ता है। मैंने पूछा बेटा कुत्ता कहां पर है, तो वो कुत्ते को ललकारने के लिए आवाज किया और उसके बाद कहता है कि पापा आपके होने के कारण कुत्ता भाग गया। कई बार हमारे पास परमेश्वर हमारी बातों को नियंत्रित किया है, ये समझ ही हमारी समस्याओं को सामना करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है। मैं आप लोगों के ध्यान को लूका की सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 22 से 25 तक के वचनों की ओर ले जा रहा हूं। आप में से कईयों के लिए बहुत परिचित वचन होगा। लूका की सुसमाचार अगर आप लोग अपने बाइबलों को खोल सकते हैं, मोबाइल के सिवाय और कोई रीति में आप खोल सकते हैं, जैसे भी आप खोलें, बाइबल को खोलें और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका की सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 22 से 25 तक के वचन। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। झील पर आंधी आई और नाव से पानी भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, है स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। मैं उसका 25वां वचन पर आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा और इसलिए मैं 25वां वचन को फिर से पढ़ रहा हूं। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? कहां है नहीं बोलता है, कहां था बोलता है। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है? मैं ये 2 सवाल आपके ध्यान पर लाना चाहता हूं। आपके लिए बहुत परिचित होगा ये भाग और इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर से चंद कुछ बातों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और जब मैं इस भाग को ध्यान कर रहा था तो मेरे लिए ये 2 सवाल बड़े उभर कर आए। एक, यीशु मसीह पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था? और
जब वो लोग सारी अचंबा को देख लिए, पानी थम गई और उसको देखकर इसके शब्द पर थमने के कारण वो आपस में कहते हैं, यह कौन है? ये जिसने हम नाव चला रहे थे, हम मछली पकड़ रहे थे, वहां से हमें बुलाया, अच्छा पढ़ाता था, अच्छा सिखाता था, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि ये है कौन ये व्यक्ति? हमेशा से प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की एक कोशिश ये रही है कि उनके अंदर वह विश्वास को वो रोपित करे, उसके बीज को बोएं। और जब भी मनुष्य परमेश्वर के बड़े कामों को देखता है, आश्चर्यचकित करने वाले कामों को, चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, तो मनुष्य हमेशा से पूछते हैं कि यह है कौन? हमारा ये जो करने वाला, इसके पीछे जो शक्ति है वो कितना बड़ा है? और उसी सवाल की ओर मैं आपके ध्यान को ले जा रहा हूं और मैं थोड़ा सा इसके लिए अपने संदर्भ को आपके सामने रखूं। लूका यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होकर प्रस्तुत करता है अपने लेखन के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा। वो परमेश्वर का पुत्र है या मसीहा है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। और इसीलिए ही वो यीशु मसीह के इस संसार में जो प्रवेश था, उसको कुंवारी के द्वारा जन्म, ये जो मसीहा है वो और किसी के समान नहीं, एक अद्वितीय तरीके से वो इस मानव जाति के अंदर उसका प्रवेश होता है। आदम के वंशावली में था वो, इब्राहिम और दाऊद के संतान होकर उसने जन्म लिया। आगे चलकर यीशु मसीह के बपतिस्मा पर पिता परमेश्वर भी उसके परमेश्वर के पुत्र होने की बात को वो स्थापित करता है। यीशु मसीह की परीक्षा होती है। पहला आदम जब परीक्षा में हार गया, दूसरा आदम बनकर जो यीशु आया था वो उस पर जीत गया। उस यीशु मसीह को उसके 7वें अध्याय में जब आते हैं, मैं ज्यादा संदर्भ की ओर न जाऊं, लेकिन 7वें अध्याय में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि यही लूका उसको प्रस्तुत करता है कि ये जो मसीहा है, ये जो परमेश्वर का पुत्र है, वो चमत्कार को करने वाला है, चंगाई को देने वाला है। और उसके आगे जब वो आता है और 7वें अध्याय में फिर वो कहता है कि नाइन के शहर में वो जो चीज सारे मानव जाति डरते हैं, सब लोगों को जिस बात का डर है, उस डर को, मृत्यु को उसने हरा दिया। नाइन में एक लड़के की मृत्यु हो गई थी, उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था और यीशु मसीह रास्ते में मुलाकात करता है और उसको जगा देता है। लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये जो मसीहा जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये लोगों के लिए इतनी बड़ी आश्चर्य का काम कर सकता है। मृत्यु जो सबके लिए सबसे बड़ा डर है, उसको उसने जीत लिया। 8वें अध्याय में आते हैं। 8वें अध्याय में वो एक प्रचार को शुरू करता है। देखना, यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे लोग प्रचार करते थे, लेकिन यीशु मसीह के प्रचार की खासियत ये थी, जो कई बार लिखने वाले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इस बात को दोहराते हैं कि वो अधिकार के साथ प्रचार करता था और लोग उसके प्रचार के सामने, उसके साथ बातचीत में वो लोग निरुत्तर हो जाते थे। ये यीशु मसीह की खासियत थी और इसीलिए वो उन लोगों के ध्यान को अपने तरफ बनाए रखता था। मैं उस भाग में आने से पहले इस बात को बताऊं कि यीशु मसीह को वो जो प्रस्तुत कर रहा है, तो वो बताता है कि मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह है। मनुष्य के समस्याओं का समाधान दूसरे मनुष्य नहीं है। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें कोई और शक्ति जो हमारे बाहर का है उस पर निर्भर होना पड़ता है। हम जब हमारे पास कुछ परिस्थिति के लिए कोई पर्याय नहीं रह जाता है, हमारे मसीहा एक शब्द में हमारी जिंदगी के परिस्थितियों को बदल सकता है। जो शक्ति जिन बातों पर हमारी नहीं चलती है, उन पर परमेश्वर की चलती है। और आज के परिस्थिति में भी मैं आपको याद दिलाते चलूं कि मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले, इसके ऊपर उसकी जीत नहीं चलेगी, परमेश्वर की ही जीत चलेगी। मैं 22वें वचन की ओर आकर उसके संदर्भ को आपके सामने फिर से मैं रखूं। ये जो घटना होती है वो गलील के झील में होता है।
आप थोड़ा सा, मैं उसके रूपरेखा के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं सोचता हूं कि आपकी इंटरेस्ट होगी और इसलिए मैं उस बात को बताकर मैं आगे चलूं। 782 फीट समुद्र तल से निचला स्थान है ये गलील का झील या गलील का समुद्र। इसमें इसके एक तरफ में, उत्तर तरफ में हरमोन नाम की पर्वत है, जो पर्वत समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचा है और उसके कारण हमेशा उस पर बर्फ पड़ा रहता है और वो बर्फ धीरे धीरे गल कर जो पानी आती है वो शुद्ध पानी गलील के झील में आता है। और ये गलील के झील के दूसरे तरफ में एक और पर्वत है, वो पर्वत भी काफी ऊंचा है। तो दो तरफ में इस झील के या समुद्र को के दोनों तरफ में ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन इसके एक तरफ में एक मरुस्थल है जहां पर गर्म हवा उसके अंदर से बहता है। तो आप ध्यान रखना, दोनों तरफ से ठंडा हवा आता है और एक तरफ से गर्म हवा आता है। इसके कारण इस समुद्र के अंदर एक चक्रव्यूह हर हमेशा बन जाता है और उसके दूसरे तरफ में है जहां पर लोग रहते हैं, आवासीय क्षेत्र, उसके दूसरे तरफ में, दो तरफ में पहाड़, एक तरफ में मरुस्थल, वहां से आती हुई हवा अचानक इस समुद्र के अंदर चक्रव्यूह को बनाती है और उसमें आंधी आ जाता है और थोड़े समय में वो शांत हो जाता है। अब मैं आप लोगों के ध्यान को उसके 8वें अध्याय की ओर ले जाऊं, इसलिए मैंने कहा कि अगर बाइबल आपके पास खुले होंगे तो देखने में आसानी होगा। 8वां अध्याय के 4थे वचन से जब आगे देखते हैं तो वहां पर बोने वाले की एक दृष्टांत यीशु मसीह बताता है। बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है 8वें अध्याय के संदर्भ में, और इस भीड़ से यीशु मसीह बोने वाले की एक दृष्टांत को बोलता है और दृष्टांत को बोल देता है। अक्सर जब कलीसियाओं में, भीड़ में, कन्वेंशन में, मीटिंग में जब प्रचार किया जाता है, प्रचार करने वाले लोगों को मालूम है कि सुनने वाले सब लोग सारी बातों को नहीं सुनते हैं। वो कुछ लोग सिर्फ उदाहरण को सुनते हैं, कुछ लोग उधर बताए जाने वाले मजाक के बारे में, कुछ जोक मतलब वो मजाक नहीं किया जा रहा है, कुछ चीज को स्थापित करने के लिए कुछ उदाहरण, मजाकिया उदाहरण दिया जाता है, वही सिर्फ उनके मन में ठहरता है। तो कई प्रकार के लोग हैं। यहां पर भी भीड़ में अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग मकसद से आए थे। यीशु मसीह दृष्टांत को बोलता है, दृष्टांत मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन दृष्टांत को बोलने के बाद 4 प्रकार की मिट्टियां थी। अलग अलग मिट्टियों पर जब वही बीज 4 प्रकार की मिट्टियों पर गिरती है तो उसकी उपज का स्तर अलग अलग होता है। तो वो जो मिट्टी थी वो उसके बारे में जब बोलने के बाद शिष्य लोग अकेले में ले जाता है, शायद 12 या 70 या जो उसके एकदम करीब रहने वाले शिष्य लोग उसको आगे लेकर जाते हैं। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत का व्याख्या उनको देता है। वो उसके 11वें वचन से आगे देखते हैं। मुझे जो आपके ध्यान में लाना है वो उसके आखिरी प्रकार के जो मिट्टी के बारे में बताया, जमीन के बारे में बोला, जो भूमि के बारे में बोलता है। तो उसके 15 वचन में ऐसा बोलता है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है बीज वही है, लेकिन अलग अलग प्रकार की भूमि पर गिरती है। लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरती है, जो अच्छी कहलाने लायक है, उसकी खासियत यह है कि वो वचन को सुनता है और उत्तम मन से, अंग्रेजी में कहता है नोबल एंड गुड हार्ट, वो उत्तम मन से उसको संभाले रखता है और वो धीरज से फल लाता है, जल्दी से फल नहीं आता है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, यीशु मसीह का सेवकाई की शुरुआत से यीशु मसीह अपने शिष्यों के मनों में, और शिष्य जब आगे बात करेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे, तो ये कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि हमारी जिंदगी के कोई भी समस्या क्यों ना हो जाए, चाहे वो तुम्हारी आर्थिक हो जाए, चाहे वो तुम्हारी भौतिक हो जाए, चाहे वो तुम्हारी मानसिक हो जाए, चाहे वो तुम्हारी आध्यात्मिक हो जाए, सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर कर सकता है। इस बात की विश्वास को उनके अंदर जगाना था। रोगियों को चंगा किया यीशु मसीह, उस समय रोगियों को चंगा करके अधिकांश समय में यीशु कहते हैं
में किसी को मत बताना, तुम जाओ अपने माँ बाप के साथ रहो, तुम याजकों को दिखाना और उसके बाद तुम चले जाओ, किसी को दिखाना नहीं। कई बार यीशु मसीह बोलते हैं, लेकिन लोग चर्चा फैल जाती है। अगर आज के जमाने का होता तो इस चंगाई की पूरी वर्णन की गवाही फेसबुक और सारे मीडियाओं में होता, और वो चंगाई हो गया उस चीज को, उस बात को, उस घटना को कितने सारे सोशल मीडिया में दिखाते हैं। यीशु मसीह उन सारे कामों पर नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह की कोशिश ये थी कि लोगों के अंदर विश्वास को जगाए, यीशु मसीह पर भरोसा हो जाए। जो मृत्यु को डरते हैं वो यीशु मसीह पर भरोसा करें कि मृत्यु पर जयवंत यही एक व्यक्ति है, और वो उसके संदेश जगाने थे। तो यीशु मसीह 8वें अध्याय नहीं, उसके पहले से संदेश के द्वारा लोगों के अंदर विश्वास को जगाने की कोशिश कर रहे थे। अब शिष्यों के साथ उसने ये बांटा कि तुम वचन को सुनोगे और वो वचन तुम्हारे अंदर कार्य करेगा, और विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। तो वो सुनेंगे और उत्तम मन से, अच्छे मन से उसको संभाले रखेंगे, और उस पर जब वो संभाले रहेंगे धीरज के साथ अपने समय पर वो फल लाएगा। और वो फल है कि परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की बड़प्पन को आप अपनी जिंदगी में देखोगे, और वही चीज को वो बिल्ड करता है। उसके 21वें वचन में जब आते हैं तो देखना, ये 22वें वचन का जस्ट पहले यीशु मसीह के पास उसके माँ और उसके भाई लोग सब आते हैं, और जब उसको बोलते हैं कि तेरे माँ और भाई लोग खड़े हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता है? 21वें वचन में कहता है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरी भाई यही हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। The ones who hear word of God and do it, जो सुनेंगे और करेंगे वही, उन्हीं में वो विश्वास बन पाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब मैं अपने बातों पर आ रहा हूं। तो मैं कह ये रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह का कोशिश ये रहा कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर बन जाए, वो जड़ पकड़ें, वो पेड़ हो जाएं, उसमें अर्थ आ जाएं, उसके कारण हम आशीषित हो जाएं। आशीष किसी के प्रार्थना करने से, किसी के कुछ देने से, या किसी मीटिंग में जाने से, इन सारी बातों से नहीं होता है। आशीष परमेश्वर के वचन को मन में रख के, परमेश्वर पर अपने भरोसा को बनाए रखने से, उसका जो अंजाम, उसका जो परिणाम हमारे जीवन में निकलता है, वो चमत्कार है, वो अद्भुत है। वही हमारी जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता को ला सकता है। इस बात को जानते हुए यीशु मसीह ये घटना की ओर ले जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो 22 से 25 तक की जो घटनाएं हैं, वो एक और स्तर की ओर ले जा रहा है। अब आप मेरी बात को ध्यान देना। यीशु मसीह विश्वास को बनाने के लिए, विश्वास के बीज को बोने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में बने रहने के बारे में जोर दे रहा है, और अब उनको एक दूसरे स्तर पर ले जा रहा है। मैं बढ़ने से पहले एक बात आपसे बताकर जाना चाहूंगा। क्या आप अपनी जिंदगी में बुरे समय से गुजर रहे हैं? आर्थिक तौर पर परेशानी में आप फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि इस कोविड या और परिस्थितियों के कारण आपके प्रियजन आपको छोड़कर चले गए हैं। जिंदगी में अनिश्चितता बनी हुई है। क्या आपको कोई चीज परेशान करती है? मैं आपको इस वक्त यह बताना चाहूंगा, परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर बने रहें, और वो आपसे एक ही सवाल इस वक्त में करता है। अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपसे एक ही सवाल करता है, तेरा विश्वास कहां था? जब आंधी और तूफान के अंदर मैं तुम्हें सिखाया था, जब अच्छे समय पर चर्च जाते थे, बाइबल स्टडी जाते थे। पिछले दिन एक बंदा, मैं एक जगह पर ऐसे ही लाइव पर मैं प्रचार कर रहा था, और अचानक उसमें वो बंदा आया और नीचे से पोस्ट कर रहा था कि मैं, प्रभु ने मेरे दिल को कायल किया, और वो रोने लग गया। तो बाद में जब मैं उससे संबंधित लोगों से संदेश के समय के बाद उससे जब उनसे बात किया, तो बताया कि ये बंदा पिछले 1.5-2 साल से वो लोग उसको सुसमाचार सुना रहे हैं, और वो कभी भी चर्च में आने के लिए बोलते हैं, और वो कहता है मैं आऊंगा आऊंगा, और कभी नहीं आया। लेकिन जब आराधना चल रही थी उस समय, उस दिन वो लाइव में आया,
आराधना जब चल रही थी, परमेश्वर ने उसको मन को कायल किया, और जब परमेश्वर के वचन को सुना, वो रोना शुरू कर दिया। और वो रोते रोते पास्टर को फोन किया उसके बीच में, बोलता है कि प्रभु ने मेरे दिल को छुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी की परिस्थितियों को जानकर हमसे व्यवहार करता है, लेकिन आज वो एक सवाल आपसे पूछता है, आपका विश्वास कहां है? कैसा है आपका विश्वास? मैं आपके शब्दों को आगे लेकर चलूं। हम उसके 22वें वचन में इस प्रकार देखते हैं कि फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उस दिन उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी। आप में से जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इत्यादि सब्जेक्ट में क्लास होता है, थियरी पढ़ाया जाता है। और थियरी पढ़ाने के बाद टीचर आप लोगों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर वो लेबोरेटरी लेकर जाती हैं, और टीचर वहां ले जाकर आपको एक गाउन वगैरह पहनाएंगे, और उसके बाद आपको उसके अंदर छोड़ नहीं देती हैं। वो टीचर आपको बताएगा या बताएगी कि इसके अंदर आपको क्या करना है। अब विद्यार्थी पूछेंगे, सर मैडम हमको यहां करना क्या है? तो तुरंत वो बताते हैं, पिछले दिन मैंने आपको जो फॉर्मूला वहां सिखाया था, जो रसायन शास्त्र की जो सिद्धांत मैंने आपको सिखाया था, उसको यहां पर ब्यूरेट, पिपेट और इन सारी वस्तुओं को लेकर आपको उन सिद्धांतों को यहां पर व्यवहारिक स्तर पर आपको देखना है। तो यीशु मसीह अब इन लोगों को नाव पर चढ़ाकर एक और स्तर के क्लास की ओर ले जा रहा है। अब तक वो लोग एक क्लासरूम सेशन में थे, वो लोग क्लास में बैठ के सीख रहे थे। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, वो सुन रहे थे। यीशु मसीह चंगा कर रहा था, वो देख रहे थे। यीशु मसीह लोगों को से व्यवहार कर रहा था, वो देख रहे थे। नाइन के लड़के को मरे हुओं में से जिलाया, ये लोग देख रहे थे। ये लोग भी वाह वाह किए। लेकिन अब वक्त यह है कि तुम्हें उस व्यवहारिक स्तर पर उतरना है। तो यीशु उनको नाव में बैठाकर वो उस पार लेकर चला गया। उसके बाद और इस सारी घटना में मैं यीशु मसीह को इसका मुख्य पात्र होकर देखता हूं। तो यहां पर होता यह है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब उसके 23वां वचन, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। यीशु मसीह दिन भर नहीं, कई दिनों से प्रसार और चलते फिरते, उस समय वो लोग गाड़ियों में नहीं जाते हैं, पैदल चल रहे हैं। यीशु मसीह इवन गधों पर गया करके भी हम लोग बहुत एक जगह पर ही हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह सब जगह पैदल ही चल रहे थे, थक जाता था और यीशु मसीह थक कर सो गया। कोई भी आदमी तभी सो सकता है जब वो थक गया, एक, और दूसरा उसका मन शांत हो। और यहां पर मैं देखता हूं कि एक आंधी के पहले एक शांत भाव होता है, उसको मैं यहां पर देखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपका कल के दिन एक सर्जरी होने का है, क्या आप सो पाएंगे पहले रात में? कल के दिन आपके जन्मदिन का एक बड़ा फंक्शन होने का है, पहले दिन में आप सो ही नहीं पाते हैं। कोई भी बड़ी घटना के पहले कोई भी आदमी सो नहीं सकता है, लेकिन वही आदमी सो सकता है जिसको मालूम है कि कल का पूरा काम मैंने निर्भर कर दिया है, कि किसी के हाथ में छोड़ दिया है, और वो देख लेगा, मेरे को आराम से उठकर सवेरे पहुंचना है और वो काम होता रहेगा। मैं आपको यहां पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि भले ही यीशु मसीह बखूबी जानता है कि आंधी आने वाला है और इस नाव को वो परेशान करने वाला है, इन शिष्यों को परेशान करने वाला है, लेकिन यीशु मसीह शांति से उस नाव पर सो गया। और ये ना सोचना कि आज जैसे हम देखते हैं 15 माला, 16 माला, 20 माले का पानी का जहाज नहीं है ये साधारण वो वैसा जहाज है जिसमें वो चादर समान चीजों को रख के हवा के झोंके के हिसाब से नाव को खींचकर उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया जाता है या खेना पड़ता है, और ये छोटी सी नाव होती है। और इस नाव में यीशु मसीह आराम से सो गया। उसके चेहरे पर मैं सोचता हूं, नाव इतना बड़ा नहीं है, नाव के अंदर पानी आया लिखा हुआ है, तो पानी यीशु मसीह के चेहरे पर भी गिरा, लेकिन शांत होकर परिस्थितियों में, उस परिस्थिति में यीशु मसीह सोता है। हमारी जिंदगी में जब तक हमारी परिस्थितियों को कोई नियंत्रित करता है, ये भाव हमारे अंदर ना आ जाए, हम नहीं सो पाएंगे।
और मैं आज यही बात को आपको बताने के लिए आया हूं। आपकी जिंदगी की परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, आपकी ये कोविड आपको कितने भी सकेती में क्यों ना डाला हो, एक व्यक्ति है जो इन चीजों को अपने नियंत्रण में रखा है, और वो और कोई नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है। वो इन सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखा है। कोई भी चीज उसके नियंत्रण के बाहर नहीं जाती है, और वो उन चीजों को नियंत्रित करके आगे ले जा रहा है। यीशु मसीह बखूबी जानता था कि मेरा पिता बगैर जाने इस पानी की एक लहर, क्या इसमें पानी का हिलने के लिए भी इसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जानकारी जानना बहुत जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हमारे सर के बाल का गिरना भी, बाल की गिनती भी हमारा परमेश्वर जानता है। ये हमने प्रचार में सुना है, लेकिन इन दिनों में जब हम दिक्कतों से होकर गुजर रहे हैं, ये क्लासरूम सेशन है जहां पर हम जाने कि हमारा परमेश्वर नियंत्रण में रखा हुआ है। कई बार हम जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे से कट मार लिए, नहीं तो हम गाड़ी को इस तरफ से काट लिए, नहीं तो वो सामने वाला गाड़ी हमारी गाड़ी को टक्कर मारता और बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये हमारी सोच है। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो एक ऐसा जगह था जहां परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि तुम नहीं, एक अदृश्य हाथ उसके अंदर कार्य किया। अभी पिछले दिन मेरे पहचान के एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति हैं, पैसे का कोई कमी नहीं है उनके पास, और वो कोविड के कारण अस्पताल में रहे, 17 दिन वेंटिलेटर पर रहे। और उस वेंटिलेटर के बाद जब वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के तकरीबन 10 दिन के बाद जब मैं उनसे फोन पर बात किया, और उस समय वो मेरे को उसने मुझसे बोला कि ये 17 दिन में मैंने एक चीज को जाना। मैं सोचा कि हाथ को अच्छे से सैनिटाइजर से धोने के कारण, मैं सोचा कि दिन में 18 बार हाथ धोने के कारण, मैं सोचा कि मेरे बड़े महल के अंदर ये अणु के आने के कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने घर के चारों तरफ दिन में 2 बार दवा छिड़क पाता था, मेरे ऑफिस को दिन में 4 बार साफ करवाता था, मेरी कैबिन को कम से कम 6 बार मैं अल्कोहल से पुछवाता था। जब किसी को भी सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो मेरे घर में उसकी अंबार थी, मेरे पास अल्कोहल का जी भर के मात्रा थी कि मेरे घर को पूरा पोछा मार सकूं, और मैं इससे नहीं पकड़ा जाऊंगा, ये मैं सोचा। लेकिन वो दिन अंधकार का दिन था जब मेरा ब्लड टेस्ट में पता लगा, मेरे स्वैब टेस्ट में पता लगा कि मुझे कोविड हो गया है। और मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े से बड़े अस्पताल, लाखों रुपए को एक दिन में खर्चा करने वाले अस्पताल में जाऊंगा और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 5वें दिन डॉक्टर ने बोला, मेरे को श्वास लेना मुश्किल हो गया और मेरे ऑक्सीजन लेवल नीचे गया, और जब डॉक्टर ने मेरे नाक पे ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया, तब मुझे लगा कि 1-2 दिन की बात है। लेकिन धीरे धीरे बात बदलने लगी। 17 दिन जब मैं वहां पड़ा था अकेलेपन में, एक चीज मुझे पता लगा, मेरी सेवा टहल करने वाले डॉक्टर और नर्स नहीं, 12वें वेंटिलेटर पर लगकर 12वें दिन में डॉक्टर ने बोला, क्योंकि उस देश में डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है। डॉक्टर ने कहा कि अगले 48 घंटे के अंदर अगर आप नहीं बचे तो हमको वेंटिलेटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेंटिलेटर के लिए और जवान लोग लाइन में खड़े हैं, 60-70 लोग लाइन में खड़े हैं, हमको वेंटिलेटर निकालना पड़ जाएगा और आप इस संसार से चले जाएंगे। तो उस समय वो रोता हुआ प्रभु से कहा कि प्रभु, अब मैं जान रहा हूं कि तू नियंत्रित करता है चीजों को, ये सैनिटाइजर नहीं, ये मेरी पैसे नहीं, मेरे अच्छे डॉक्टर और नर्सेस नहीं, मेरी पहचान नहीं, ऊंची ऊंची ओहदे तक मेरा जो संबंध है वो नहीं, लेकिन तू ही मुझे बचा सकता है। 17वें दिन वो सारे डॉक्टर और नर्सेस को धन्यवाद देकर जब उसको उस मास्क पहना के वहां से निकाला, उसके घर पे आते तक वो रो रहा था कि प्रभु तूने मुझे बचाया। हमारी जिंदगी की हर परिस्थितियों में मैं आपको बताना चाहता हूं, शांत तभी रह सकते हैं जब हमें जानकारी हो, हम सुनने समझने से नहीं, हमारे दिमाग में वो पूरे तरीके से उतरना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखा है, उसके नियंत्रण के बाहर मेरी जिंदगी की कोई भी परिस्थिति नहीं है। और जब आंधी चल रहा है उस समय भी यीशु मसीह को देखना, वो सो रहा है। तो आंधी आने के पहले यीशु मसीह शांत है, आंधी जब चल रहा है तब भी यीशु मसीह शांत है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सारी प्रक्रिया एक सोची समझी हुई एक मार्ग है।
मैं नहीं कहूंगा कि कोविड एक सोची समझी हुई चाल थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाली हर परिस्थिति परमेश्वर का हमें विश्वास का पाठशाला में एक नया पाठ सिखाने का एक कोशिश है परमेश्वर का। अगर हम सीख गए, परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाए, तो उसके कारण मैं नहीं कहूंगा कि कोविड हमें नहीं आएगा। शुरुआती दौर पर मैं काफी सारे प्रेयर लाइन में जाता था, फोन लाइन में जाता था, तो मैं देखता था लोग कोविड ना आए ना आए ना आए प्रार्थना करते थे। लेकिन अब प्रार्थना कर रहे, प्रभु आ भी जाए तो हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, ये लोगों की प्रार्थना हो गई। अब प्रार्थना का स्तर बदल गया, लेकिन कार्य को सारी योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाला परमेश्वर वो सारी बातों को नियंत्रित रखता है। वो आंधी आने के पहले भी नियंत्रित रखता है, आंधी आने के बाद भी नियंत्रित रखता है। मैं और आप कहेंगे किसको मालूम था कि अचानक सारा चीज लॉकडाउन हो जाएगा, हमारे घर में जो सामान है वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों को बखूबी जानता था और वो चीजों को अपने तरीके से वो आगे ले चल रहा था। और उसके बाद मैं आपके ध्यान को, आप लोग इस भाग को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं 24वें भाग को की ओर आपके ध्यान को ले जाऊं। वो यीशु मसीह को जगाते हैं और उसके बाद वहां लिखा है, उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा। उसने आंधी और पानी को लहरों को डांटा और वो थम गए और चैन हो गया। कई बार उसके मत्ती के सुसमाचार में उसके मूल भाषा में ऐसा लिखा है कि तुरंत चैन हो गया। ये आंधी, तूफान, परेशानियां, आर्थिक मंदी और ये सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर अपनी भक्तों को चलाता है। मैं हमेशा इस बात पर एक उदाहरण को बोलता हूं कि मुझे अगर 4 रोटी खाकर मेरी भूख मिटती है और मेरे घर के डब्बे में 4 रोटी के आटा नहीं है, तो मेरा परमेश्वर हमेशा, मेरी प्रार्थना ये होगी, प्रभु तू 4 रोटी की आटा दे दे, 4 रोटी खाऊंगा तभी मेरी पेट भरेगी। तो परमेश्वर कई बार 4 रोटी की आटा नहीं देता है। भोजन खाने से पहले जब हम धन्यवाद देकर, भोजन के लिए प्रार्थना नहीं किया जाता है, भोजन के लिए धन्यवाद दिया जाता है, भोजन के लिए धन्यवाद देकर हम जब खाते हैं, तो वो एक रोटी, मेरा जो जीवित परमेश्वर है, वो उसकी जो शक्ति इस प्रकार है कि वो एक रोटी, 4 रोटी का काम मेरी जिंदगी में करेगा। वो है मेरा परमेश्वर। वो 4 रोटी की आटा देकर कई बार नहीं करता है। कईयों को 4 रोटी के बदले वो 10 रोटी की आटा देगा, लेकिन कई बार वो ऐसा भी करता है कि वो सिर्फ उतना देता है, लेकिन उसको ऐसा आशीषित करता है, क्योंकि ये यीशु 5 रोटी से 5000 लोगों को भी खिलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमारी बातों को नियंत्रित करता है, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं। एक एलिया था जिसने जाकर अहाब को बोला कि अकाल पड़ेगा, और परमेश्वर उससे कहता है जाकर करीत नाम उस झील के बाजू में तू छुप जा। मैं उस भाग को जब पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि वो झील वो अकाल के ऐलान होने के बाद नहीं बनाया गया था। वो झील को परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया था, पृथ्वी को अपने शब्दों से बनाया था, पानी को और भूमि को जब अलग किया था, उस समय वो झील बन गई थी, करीत की झील बन गई थी। वहां से हल्का सा पानी वहां से बहता था, छोटा सा झरना था, झील नहीं झरना था। वो झरना उसी समय बन गई थी। लेकिन परमेश्वर को, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानता था इतिहास के एक बिंदु पर एक मेरा बंदा एलिया नाम आएगा, और उस मेरा बंदा एलिया जब मैं उस देश में अपने न्याय को लाने के लिए, जब मैं उसके द्वारा भविष्यवाणी करवाऊंगा, उसके बाद मेरे बंदे को जाकर छुपने का जगह और मेरे बंदे को पीने के लिए पानी का प्रबंध मैं वहां करूंगा। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो ऐसी परिस्थितियों पर हमसे पहले ही योजना बनाकर रखता है। हम सोचते हैं कि हमारे तरफ से होता तो हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू झरना बना दे, प्रभु तू रोटी बना दे, लेकिन प्रभु का प्रबंध एकदम अलग होता है। और वहां पर हम देखते हैं, मुझे ये चीज यहां पर इसीलिए अच्छा लगा कि
यीशु मसीह के एक शब्द काफी था उस सारी परिस्थिति को शांत करने के लिए। वो पानी जो आपको डुबाने के लिए आपको डराती है, आपके पास आकर कहती है अब तब मैं तेरे को लेकर चली जाऊंगी, वो आंधी को थमाने के लिए आपको जिस चीज का डर था उस डर को अपने काबू में करने के लिए सिर्फ एक शब्द उसकी काफी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु से कह दो, प्रार्थना कर दो और सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपके ध्यान को तुरंत उसका एक दूसरा समीकरण को दिखाने के लिए, जब एक बार 3 युवक परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए उनको आग के झील में आग जलाया गया था, उस भट्टी में फेंका जाने का वक्त था, उस समय जब वो प्रार्थना किए, जब उनको वहां लाया गया, राजा से उन लोग ये कहते हैं, राजा हमारा परमेश्वर बचा सकता है, ये हमारी परमेश्वर की क्षमता है, ये मेरे परमेश्वर क्या कर सकता है पूछो तो यही वो कर सकता है। लेकिन वो बचाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूं, उसकी मन को मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जब वो भले वो बचाए या ना बचाए, हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्राणों का बचाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मनुष्य आज अपनी अस्तित्व के लिए तड़प रहा है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने चीजों को बचाए रखने के लिए, अपने वस्तुओं को समेटे रखने के लिए वो परेशान है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो, इसमें कई चीजों के बिना भी जीने के लिए सीख लो तुम। मैं अपनी उदाहरण बताऊं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं हमेशा सोचा करता था कि 2 से 3 हफ्ते में अगर बाल नहीं कटाएं तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन हमारे यहां पर कोई प्रबंध नहीं है उसके लिए। और पिछले 1.5 महीने के बाद मैंने खुद अपने बाल को थोड़ा सा ट्रिमर को लाकर मैंने उसको किया, बाल नहीं काटा। लेकिन मैंने पाया कि 6 हफ्ते बगैर बाल कटाए रहने के बावजूद मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हुआ। हमारे ये जो परिस्थिति कोविड ने हमें सिखा दिया कि हम अपने सफर को, हम लोग रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर एक शब्द लिखा रहता है, कम भार को लिए आप सफर करो। और ये कोविड ने हमें सिखाया कि हमने अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया है जो अनावश्यक है। बहुत सारे कपड़े हमने ला लिया जो कपड़े हमें जरूरत नहीं है। हमने बहुत सामान को ला दिया जो हमारे सफर में रुकावट को पैदा कर रही है। बहुत सारी ऐसे रिश्ते बना लिए जो रिश्ते हमें जरूरत नहीं है हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी कौन सी पटरी पर चल रही है ये पटरी को हमने नहीं पहचाना। जो मंजिल को जा रही है वो मंजिल में पहुंचने के लिए इन सारे सामान की जरूरत नहीं है हमें। और परमेश्वर ने इस कोविड के परिस्थिति के द्वारा एक चीज बहुत सटीक तरीके से हमें बता दिया कि हमें उन बहुत सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं जिंदगी को जीने के लिए। और शायद इसीलिए ही हमारे मोदी जी बार बार बढ़ाते जा रहे हैं उसके लॉकडाउन के समय को। और ये इसलिए कि हम समझ ले, हम सोचे कि चलो यार ये हफ्ता हो जाएगा तो कैसे तैसे निपट जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते भी नहीं होने से चल जाता है गाड़ी। और ये बात हम सीख गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है कि तुम इस आंधी के बाद की जो परिस्थिति है उसको भी तुम नहीं संभाल सकते हो। ये आंधी तुमसे नहीं संभला जाएगा। आंधी के बारे में तुम्हें कोई अंदेशा कोई समझ नहीं थी। जब आंधी आ गई तो परिस्थिति तुम्हारे हाथ से निकल गई। और परिस्थिति को संभालने के लिए मैं ही कर सकता हूं, तुम्हारा विश्वास मुझ पर चाहिए। इसलिए यीशु मसीह पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। लेकिन तुमने सोच लिया कि तुम मुझ पर विश्वास तो करोगे, तुम आराधना जाओगे, तुम प्रार्थना करोगे, तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम दुआ प्रार्थना के लिए जाते रहोगे और उसके कारण अपने आप को पवित्र समझकर, अपने आप को धर्मी समझकर तुम ये सोचोगे कि तुम जो भी करोगे वो सही रहेगा। बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा और वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बुराइयों को तुम्हारी जिंदगी को बनाएगा। और अंत में मैं वहां पर एक और बात को बोलूं। वहां पर जब आंधी और तूफान कहीं पर भी आता है, कोई भी जगह पर आता है, तो वहां बहुत सारे विनाश को वो ले आता है अपनी हवा के साथ, अपनी आंधी के साथ। लेकिन जब यहां पर लिखा है
कि आंधी को और पानी के लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। अंग्रेजी बाइबल में कहता है कि देयर वाज काम। ऐसा समझो कि इसके पहले आंधी तूफान हुआ ही नहीं था। एक ऐसी परिस्थिति को मेरा परमेश्वर लेकर आया। तो आंधी के पहले मेरा यीशु मसीह शांत था, आंधी के दौरान यीशु मसीह शांत था, आंधी के बाद हम समझ रहे हैं कि ये जो आंधी मेरी जिंदगी में आई, इस क्लासरूम में वो पाठ को सिखा दिया, लेकिन मेरे कोई भी परिस्थिति को वो नहीं बिगाड़ा। मैं आज आपसे कहूंगा, आज शायद आप आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आज शायद सामानों की कमियों से गुजर रहे हैं, आज शायद कई सारी दिक्कतों से आप अपनी जिंदगी को लेकर जा रहे हैं जो वर्णन के बाहर है और कई बार कई लोग नहीं समझ पाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरा यीशु उसको थमा देगा, उसकी एक शब्द काफी है, सारी परिस्थितियों को थमा देगा और वो आपकी जिंदगी में वो चैन को लाएगा जो चैन और कोई भी नहीं ला सकता है। और परिस्थितियों में अगर आंधी तूफान आ जाए तो वो उसका विनाश होगा, लेकिन इस परिस्थिति में क्योंकि यीशु मालिक है, यीशु इसको चला रहा है, उसके योजना के अनुसार चल रहा है और हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें, तो वो ऐसा चैन लाएगा कि विनाश की जो तीव्रता है उसको वो कम कर देगा। और मैं इस बात को आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको दावा दे सकता हूं, इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके आर्थिक चीजों में, आपके बैंक में नया अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसकी तीव्रता को मेरा परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखेगा और वो नियंत्रण हमारी जिंदगी में बहुत फर्क को लाएगा। तो परमेश्वर इन चीजों को, इस परिस्थिति के द्वारा वो उन्हें विश्वास का पाठशाला में ले जाकर उन्हें व्यवहारिक पाठ को सिखा रहा था। उसने उन्हें सिखाया कि जब तुम मुझ पर विश्वास करके अपने बातों को आगे ले चलोगे, आप कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों के ध्यान को इस लूका ने ही जब ये सुसमाचार को लिख रहा था, तो जल्दी से मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा, इसलिए आप मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान देते रहें। मैं 3 परिस्थिति को एक साथ जोड़ना चाह रहा हूं। ये जो लोग इसको सुसमाचार को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो लोग एक और आंधी को जानते हैं जो ऐसी ही परिस्थिति में आई थी, जो योना की पुस्तक में देखते हैं। योना की पुस्तक में योना निनवे जाना था और वो तर्शीश जाने लगा और उसको उसमें आंधी आई और उसको फेंका गया समुद्र के अंदर और वहां पर मछली उसको निगल ली। ये दूसरा परिस्थिति जो लूका लिख रहा है। और लूका ने ही प्रेरितों के काम में जब वो लिखता है तो एक और आंधी के बारे में लिखता है, जो पौलुस जब रोम को सफर कर रहा था, यरूशलेम से रोम को पकड़ा गया था और सैनिक लोग उसको लेकर रोम में दंड के लिए ले जा रहे थे, जहां पौलुस की मृत्यु हुई, वहां को ले जा रहे थे। मैं इन तीनों को तुलना करके जल्दी से मैं कुछ बातों को आपके ध्यान में लेकर आऊं। योना के जिंदगी में आंधी इसीलिए आई थी क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता किया। और मैं इस वक्त आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनाज्ञाकारिता का परिणाम हमेशा एक आंधी है। वो तुरंत या कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आंधी का आना जरूर है, वो तो आकर ही रहेगा और वो तो हम मान नहीं सकते। लेकिन दूसरे आंधी में वो यीशु में परमेश्वर की आज्ञा माने, वो आज्ञाकारिता वहां थी, लेकिन वो नौसिखिया थे, वो लोग नहीं जानते थे क्योंकि विश्वास के पाठ को ही सीखे थे, वो लोग विश्वास के सिद्धांत को ही सीखे थे। लेकिन वो लोग क्लासरूम में जब गए थे, क्योंकि वो नौसिखिया थे, इसलिए यीशु उनके साथ में था उस आंधी के अंदर पार लगाने के लिए। मेरी आवाज को सुनने वाला कोई भी अगर परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता किया है, सुसमाचार आपके पास आया है, जिंदगी में सुधार के लिए परमेश्वर ने आपके पास संदेश को भेजा है, तो आज मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, परमेश्वर के पास वापस आ जाएं, आपकी जिंदगी की आंधी थम जाएगी। नहीं, आप नौसिखिया हैं, पिछले कुछ दिनों में बपतिस्मा लिए हैं, पिछले कुछ दिनों में उद्धार पाए हैं, तो मैं आपको हियाव देना चाहूंगा, यीशु आपके साथ में है। जब तक यीशु आपके साथ में है, कोई आंधी आपको डुबा नहीं सकती है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के बारे में पूरा ना हो जाए,
आपको इस संसार से कोई भी शक्ति लेकर नहीं जा सकती है, और वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन तीसरे परिस्थिति में देखते हैं, पौलुस जब आंधी में पड़ता है तो वहां के वचनों की ओर मैं नहीं ले जा रहा हूं, मेरे पास सिर्फ शायद अब 8 मिनट बचे हैं। तीसरे परिस्थिति में पौलुस जानता था कि आंधी आएगी। वो विश्वास में प्रौढ़ व्यक्ति था, मैच्योर्ड था। वो जानता था कि आंधी आएगी, और वो बड़े हियाव से कहता है सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो परमेश्वर की सेवा करता हूं वो हमारी रखवाली करेगा। तो तीसरे आंधी में आज्ञाकारिता था और एक मकसद की ओर बढ़ रहा था। तो मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, हो सकता है कि आप कोविड के पेशेंट हो गए हैं, हो सकता है आप आर्थिक परेशानी में फंस गए हैं, हो सकता है कि आप ये जो समय है, ये समय आपकी जिंदगी में बड़ी आंधी को लेकर आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की योजना बगैर पूरा हुए, जो पौलुस यरूशलेम से रोम की ओर सफर शुरू किया था, जो परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस रोम में जाए, वहां सुसमाचार सुनाए, वहां कई लोगों को प्रभु में लेकर आए, और वहां बैठकर बहुत सारी पत्रियों को लिखे। आज हमारे पास नए नियम की जो पत्रियां हैं, वो रोम में बैठकर उसका लिखा हुआ पत्रियां हैं। वो पत्रियों को लिखने का योजना अनंत काल में परमेश्वर ने बनाया था। कोई भी आंधी, कोई भी दुष्ट शक्तियां परमेश्वर की इस योजना को बिगाड़ नहीं सकती हैं। और मैं आज आपको बड़े हिम्मत के साथ हियाव देना चाहता हूं, चाहे कोई भी शक्ति आ जाए, आपके पैसे खत्म हो जाए, अगले हफ्ता आपको अपने किराए के घर से निकलना पड़ जाए, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी के द्वारा जो है वो बगैर पूरा हुए आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पौलुस के उस बात को जब आप समय मिलेगा उस समय पढ़कर देख लीजिए। प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय को पढ़ ले। उनके जहाज से सारे सामान बाहर फेंक दिए, उन लोगों के जहाज के हर चीज को वो लोग बाहर फेंक दिए कि आंधी थम जाएगी, और नाव टूट गया। नाव टूटकर सारे कैदी और जो सैनिक और उसके जो कप्तान थे वो लोग एक टापू पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा नाव आता है और वो लोग रोम पहुंच जाते हैं। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की जो योजना है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास अनावश्यक वस्तु हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि जिसका रोम में पहुंचना जरूरी नहीं है, आपके सामान का उस मंजिल में पहुंचना जरूरी नहीं है, वो इस रास्ते में ही निकल जाएगा, वो इस रास्ते में ही नष्ट हो जाएगा। जब सैनिक वहां जा रहे हैं, उनका सारा जो धनुष, बाण, तलवार सारा खत्म हो गया। और लेकिन पौलुस का वहां पहुंचना नियमित था और वो होकर रहा। तो मैं आज आपको यहां पर हियाव देता हूं, अगर एक बार और फिर से दोहराता हूं, अगर अनाज्ञाकारिता है तो आंधी आकर रहेगा, और अगर आप नौसिखिया हैं तो आपकी जिंदगी में जब आंधी आएगी तो परमेश्वर आपके साथ में है। और अगर आप प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जब आंधी आपके जीवन में आएगी आपको अपना मंजिल स्पष्ट दिखेगा, उस मंजिल पर पहुंचाकर ही मेरा परमेश्वर आपको छोड़ेगा, आपको वो लेकर आएगा। मैं उसके बाद मैं आपको उसके अगले बात पर लेकर आऊं। उसके दूसरा जो सवाल था, वो लोग जब परमेश्वर के कार्य को देखें तो वो लोग कहने लगे, यह कौन है जिसके साथ हम खाते पीते थे, जिसके साथ हम चलते थे, जिसके कमरे में, जिसके जगह पर हम सोते थे, जिसका दिया हुआ रोटी खाए थे, जिसके चमत्कार को देखे, जिसके अच्छे शब्दों को सुने। इसकी ये आयाम हमको नहीं मालूम था कि ये भी कर सकता है, कि इसकी शब्द को ये प्रकृति भी मानती है। हमने सोचा कि ये रोगियों को चंगा कर सकता है, अंधों को आंखें देख सकता है, कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, मरे हुओं को जिला सकता है, ये इन सारी चमत्कार को कर सकता है। लेकिन हमने ये कभी नहीं जाना कि ये प्रकृति पर भी इसका चलता है, इसके शब्द पर वो आज्ञा मानते हैं। मैं आज आपको बताऊं, जब चमत्कार को देखते हैं, लूका इस बात को स्थापित करने के लिए, आप लूका के सुसमाचार 8वें अध्याय को फिर से पढ़कर देखें। यहां 3 बार देखते हैं, फिर से इस घटना के बाद 3 बार देखते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो गए, डर लोगों में आया। मैं जब डर कह रहा हूं तो डर से कांपते हुए रहने की बात नहीं, एक भक्ति के साथ जो डर होता है उसकी आयाम अलग होती है। परमेश्वर के लिए वो आयाम आना जरूरी है। आजकल मैं एक दुख के बात बता रहा हूं कि मसीही जगत में
परमेश्वर के प्रति जो भक्ति का जो डर है वो कम होता जा रहा है, और वो चीज को पुनर्स्थापित करना बहुत अनिवार्य हो गया है। मेरी आवाज को सुनने वाले, अगर आपके प्रभाव क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कोई बात होती है, आप सोशल मीडिया में बड़ी आवाज करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर की भय भक्ति को नकारा जाने वाला कोई भी काम होता है, उस चीज से आप परहेज रखें। परमेश्वर को भय करना बहुत जरूरी है। जब उसके बड़े कामों को देखते हैं तो हमारे अंदर वो भक्ति के साथ का डर पैदा होता है कि प्रभु कितना महान है। गाना गाने से काफी नहीं है कि प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे, उससे काफी नहीं है। उस कार्यों को वर्णन करने के लिए, बोलने के लिए हमें डर और भय की जरूरत है। मैं और 4 बातों को बताकर मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। मेरे पास और 2 मिनट है। मैं कुछ वास्तविकताओं को आपके सामने रखकर मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। पहली बात, आंधियां जिंदगी में आएंगी। चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, भविष्यवक्ता हो या जो कोई भी हो, वो हमसे कहे कि आंधियां नहीं आएंगी बोलेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि आप इस चीज को परमेश्वर के वचन से मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है। वचन से आप देख लें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ करके भेज रहा हूं, मैं तुम्हें मेमना बना के भेज रहा हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही हमारा प्रार्थना और सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंधियां जिंदगी में आएगी, और ये आंधियां आकर ही रहेगी। जिंदगी की वास्तविकता है। जो सारी दुनिया को हुई वो हमको भी होगा। होने की गुंजाइश है, ना हो ये प्रार्थना हम करें, लेकिन होने की सारी गुंजाइश है। और हम ये ना समझें कि प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च का मेंबर हूं, या फिर मैं फलाने चर्च का मेंबर हूं, मेरे साथ ये अन्याय है, तू अन्याय किया। बिल्कुल नहीं। जिंदगी की वास्तविकता है कि हम आंधी से होकर गुजरेंगे। दूसरी बात, आंधियां कई बार बताकर आएंगी, कई बार बगैर बताई आएंगी। इट कम्स विद अ वार्निंग एंड विदाउट अ वार्निंग। कई बार वो हमको बताकर आती हैं। कई बार हम इब्राहिम के उस घटना को हम लेकर आते, कहते प्रभु अगर तू कुछ करेगा तो तू बताकर ही करेगा। जरूरी नहीं है मेरे भाई, अचानक आ जाता है, ताकि अचानक में तुम विश्वास में बने रहो। मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं। हम जब स्कूल में थे उस समय होता था, अचानक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट डीएस आ जाता था। काय के लिए? स्कूल में उसको क्या हाल चाल है देखने के लिए। प्रिंसिपल को नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है, टीचर को नहीं बताता, अचानक क्लास में घुस जाता है और 2-3 लोगों से सवाल करता है कि टीचर अच्छी पढ़ा रही है कि नहीं, जानने के लिए। हमारी जिंदगी में ये आंधी अचानक इसलिए चली आती है कि हमको परखें कि हम हर वक्त में विश्वास में स्थिर हैं या नहीं, और वो देखने के लिए आता है। और ऐसे समय में मैं आपको बताऊं कि जब आंधी आ जाती है और कहीं ना जाए, कोई मनुष्य नहीं, कोई जगह नहीं, कोई और बात पर नहीं, कोई प्रक्रिया पर आप ना चले जाएं। हर शुक्रवार को उपवास कर लें, ये नहीं होगा। हर मंगलवार को उपवास कर लें, वो दुनिया के लोग करें भाई। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? उपवास और प्रार्थना की अपनी अहमियत है, अपनी जरूरी है, अच्छा है। लेकिन मेरा वचन कहता है कि आप आंधी आने से दौड़कर चले जाएं परमेश्वर के पास, यीशु के पास। इसका समाधान है। कई बार क्या होता है, ये शिष्य लोग, मेरा एक सोच है, ये शिष्य लोग शायद वो जो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था उसके आधार पर वो इस आंधी को डांट सकते थे। और शायद इसीलिए यीशु पूछता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था? अभी तो मैंने थमा दिया, लेकिन अगर मैं नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी में दूसरे आंधियां आएंगे और तुम्हें करना है। और जब हम नए प्रेरितों का काम देखते हैं तो वो लोग कहते हैं, न सोना न चांदी हमारे पास है, यीशु के नाम से तू उठ और चल फिर। वो एक आयाम उनके जिंदगी में चले आता है। यीशु, तीसरी बात, यीशु हमारे जिंदगी में आंधियों में अकेला नहीं छोड़ेगा। जब उसने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की 2 आयाम, एक वो बहुत करीब है और उसी समय वो हमसे दूर है। हमारा परमेश्वर बहुत इतना दूर नहीं है कि हमको 3 दिन की उपवास प्रार्थना करके उसको पास लाना है, उसके बाद हमारी बातें बताना है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। आखिरी बात, हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, बनाने के लिए ये आंधी को हमारे जीवन में भेजता है, ताकि हमारा विश्वास अभी जो स्तर है उससे एक स्तर ऊपर कम से कम चले जाएं।
He brings these storms in our life that we escalate in the level of faith. हमारे विश्वास के स्तर पर एक स्तर हम ऊंचा चले जाएं। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी में जो आंधी और तूफान आ रहा है उसको परमेश्वर के पास समर्पित करें। आंधी के पहले, आंधी के समय, आंधी के बाद हमारा परमेश्वर हर हमेशा आंधी पर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपको इस समय पर। प्रभु, इस लाइन में जितने भी लोग बने हैं, अगर उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की आंधी है प्रभु, किसी भी प्रकार की दिक्कत से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं पर, प्रभु आप हमारे लिए काफी हैं। सिर्फ हम जैसे गाते हैं प्रभु, मेरा प्रभु काफी है, वैसे ही प्रभु आंधी तूफानों के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर, इस कोविड के कारण जो सारा दुनिया परेशान है प्रभु, सबके नाव में आंधी तूफान है, लेकिन हमारे नाव में जब आंधी तूफान आया है, हमें एक विश्वास है, हमारे नाव में यीशु मसीह है। और प्रभु, इसलिए हम हियाव से आगे बढ़े कि आंधी तूफान आ भी जाएं, हम तुझे जगाएंगे, तू हमारे विश्वास को बनाएगा। विश्वास में स्थिर रहते हुए हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। प्रभु, तू हमारे साथ रहना। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। फिर से मैं पास्टर टाइटस और उनके चर्च के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये अवसर जो मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेकर आऊं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।